अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आंसा, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच को। ये एक बहुत ही टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट्स हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं हम इसे डिस्कस करेंगे। ये यूज़ क्यों होते हैं, कहाँ पे होते हैं और कैसे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने अपनी कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है या फिर वैसे लेक्चर रेडी करना है तो ये वीडियो आपके लिए। आपने इसको लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाएं, ठीक है। बेसिकली हम यूज इसे करते हैं पोएम्स में। जब हम पोएम पढ़ते हैं हमें एक एस्थेटिक प्लेयर आती है। वो क्यों आती है? इसमें राइमिंग स्कीम होती है, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज किए गए होते हैं जो कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम और देखें, सुने, इस तरह के मजे के वर्ड्स जो है हम रीड आउट करें, हमें प्लेजर मिलती है, राइट। तो बेसिकली ये होते हैं पोएम्स में, फिक्शन में, नॉवल वगैरह में, ठीक है। हमें इस तरह की वर्डिंग जो है वो देखने को मिलती है, जैसा कि यूज टू क्रिएट सर्टेन मोड इन समथिंग, ठीक है। डिफरेंट मोड्स क्रिएट करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मोड्स को क्रिएट करने के लिए अपनी किसी चीज में, चीज का मतलब है यहाँ पे पोएम, फिक्शन, कुछ भी यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो पोइट है वो क्या करते हैं, इन ही चीजों का यूज करते हैं ताकि वो अपनी जो लैंग्वेज को या फिर अपनी पोएम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें, राइट। तो ये था जी हमारा फिगर ऑफ स्पीच का थोड़ा सा इंट्रो, जो कि मैंने आपको बता दिया है क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच पे। नंबर 1 इज सिमिली। सिमिली बेसिकली बोलते हैं जहां पे हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दो डिफरेंट चीजों को, ठीक है। वर्ड कौन सा यूज करते हैं सेंटर में? लाइक और एज, ठीक है। कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, वर्ड कौन सा यूज करेंगे? लाइक और एज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम उसे इसकी डिस्कस करते हैं उसकी क्वालिटी से, ठीक है। अगर बोलो शी वर्क्स लाइक अ रोबोट, अब रोबोट एक अलग चीज है, लड़की एक अलग चीज है, राइट। वो कैसे कंपेयर करें हम? टू डिफरेंट थिंग्स आ गई यहाँ पे। रोबोट अलग चीज है, शी लड़की वो अलग चीज है। वो कैसे कंपेयर हो रहा है? हमने वर्ड कौन सा यूज किया? लाइक और एज का। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, हमने क्या करना है? कंपेयर करना है टू डिफरेंट थिंग्स को, कि जो लड़की है किसकी तरह काम करती है, फिर किस जैसा काम करती है? रोबोट की तरह, ठीक है, फिर रोबोट जैसा। सो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने देखा, हमने रिलेट किया है दो डिफरेंट चीजों को, रोबोट और शी। यहाँ पे लड़की को और रोबोट को हमने क्या किया है? कंपेयर किया है। ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं, अपोजिट थिंग्स हैं, ठीक है। तो हमने इसको कंपेयर किया है। सो ये थी सिमिली की नंबर 1 एग्जाम्पल। सेकेंड देखते हैं, द बेबी इज एज क्यूट एज किटन। अब बेबी जो है वो किटन की तरह, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, ठीक है, वो भी लाइक बहुत क्यूट और प्रेटी होता है, ठीक है। अब जो बेबी है वो किसकी तरह क्यूट है? किटन की तरह। अब देखिए ना, किटन एक डिफरेंट थिंग है, बेबी एक अलग चीज है। अगर आपको आ जाए पोइम में, आपने पॉइंट आउट करना है यहाँ पे सिमिली कहाँ पे यूज हो रही है, देन आपको ये आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हम लाइक और रैस का वर्ड यूज करते हैं वहां पे सिमिली यूज होती है, जहाँ पे हम टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया टू डिफरेंट थिंग्स को। यहाँ पे कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज बेबी एंड नंबर 2 इज किटन। यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स हैं। और थर्ड इसकी जो मेन आइडेंटिटी है दैट इज एज। यहाँ पे हम एज यूज करेंगे, लाइक और एज का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइक का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है? एज का। थर्ड वन इज आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लाइन। जो हमारे सोल्जर्स हैं किसकी तरह बहादुर हैं? लाइन की तरह। मीन्स कि उसकी क्वालिटी जो है वो सेम दे रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी जो है वो सेम दे रहे हैं। लाइक जो सोल्जर्स में क्वालिटी होती है वो भी ब्रेवरी की होती है, शेर की तरह बहादुर है। अब शेर इज अ साइन ऑफ ब्रेवरी, जो लाइन है किसका साइन है? ब्रेवरी का। किसको कंपेयर कर रहे हैं? सोल्जर्स को। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, सोल्जर्स एंड लाइन्स। कहाँ पे सोल्जर, कहाँ पे लाइन, ठीक है। कैसे हम कंपेयर करें? इट्स कॉल्ड सिमिली। यही तो सिमिली है, दो चीजों को कंपेयर करना, ठीक है। टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। डेफिनेशन क्लियर है, आपने इसको देखना है। कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, ठीक है। आपने लाइक और एज का वर्ड यूज करते हुए दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, शी इज लाइक एन एंजल। वो किसकी तरह है या फिर किस जैसी है? फरिश्ते की तरह है, ठीक है। अब उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी होगी, उसे फरिश्ते की तरह कह दिया गया है हमने, ठीक है, कह दिया है हमने। शी इज लाइक एन एंजल, बेसिकली वो एंजल नहीं है, वो एंजल जैसी है, ठीक है। उसकी क्वालिटी होगी उसमें मैच करती होगी, इसलिए हमने बोला किस जैसी है? एंजल जैसी है। सिमिली थी ये। तरह जो सेकंड वन है वो है मेटाफर, ठीक है। मेटाफर क्या है? ये भी
सिमिली की तरह है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट चीजों का, दो मुख्तलिफ चीजों का हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था शी इज लाइक एन एंजल, यहाँ पे वो उस जैसी है, यहाँ पे उस जैसी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वो फरिश्ता ही है, वो फरिश्ते जैसी है। शी इज एंजल, शी इज एन एंजल, ठीक है, वो फरिश्ता है। यहाँ पे ये था डिफरेंस, यहाँ पे सिमिली और मेटाफर का, ठीक है। डेफिनेशन को देखते हैं, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है, सेम ये है। यहाँ पे हमने लाइक और एज को यूज किया है, यहाँ पे हम लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे ही इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज अ लायन, यहाँ पे हमने बताया था एज ब्रेव एज अ लाइन, यहाँ पे हमने एज ब्रेव एज कुछ भी नहीं लगाना। ही इज अ लाइन डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब लाइन और चीज है, ये जो पर्सन है ही है, सब्जेक्ट है, ये और चीज है। देखो ना कैसे हमने कंपेयर किया, डायरेक्ट कंपेयर किया है। ही इज अ लाइन, ठीक है, ही इज अ लाइन है, यहाँ पे एज और लाइक का वर्ड यूज ही नहीं किया। ही इज अ लाइन डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्टली आप कह रहे हैं, वहां पे उस जैसा है, यहाँ पे वो डायरेक्ट है। शी इज अ शाइनिंग स्टार, ठीक है, शाइनिंग स्टार, वो शाइनिंग स्टार है। अब बोलेंगे शाइनिंग स्टार वो ब्रिलियंट बच्चा है या कुछ और उसमें क्वालिटीज हैं अच्छी हैं, ठीक है, हम क्या बोले, शी इज अ शाइनिंग स्टार। यहाँ पे आप जरा इसको कंपेयर करें, यहाँ पे हमने एज और लाइक का वर्ड यूज किया है। एज और लाइक में हम कैसे कह रहे हैं, वो ब्रिलियंट है, कुछ ऐसे है। यहाँ पे डायरेक्टली शी इज अ शाइनिंग स्टार। द क्लास इज अ जू, द क्लास इज अ जू, जब भी टीचर भी क्लास में जाए तो वहां पे हलचल मची होती है, इतना वो कंजेस्टेड एनवायरनमेंट होता है, वो कहते हैं जू बना हुआ है, ठीक है। द क्लास इज अ जू, हमने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, क्लास को जू के साथ मिला दिया, ठीक है। माई टीचर इज एन एंजल, माई टीचर इज एन एंजल, यहाँ पे क्या था, शी इज लाइक एन एंजल, माई टीचर इज एन एंजल। देखिए ना क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में। शी इज लाइक एन एंजल, माई टीचर इज एन एंजल, यहाँ पे लाइक और एज का वर्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है, फरिश्ते की तरह, वो डायरेक्ट यहाँ पे फरिश्ता है, ठीक है। ये था दोनों में डिफरेंस जी, सिमिली और मेटाफर में। थर्ड देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन को दे देना, ठीक है, नॉन ह्यूमन को या फिर किसी और चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अब जो पर्सन है, एक बंदा है, ह्यूमन क्वालिटी है कि वो स्माइल करता है, ठीक है। अब जो प्लांट है वो स्माइल नहीं करते, लेकिन हम उसे क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है, द फ्लावर्स आर स्माइलिंग, ठीक है। हम कैसे बोल सकते हैं फ्लावर स्माइल करते हैं, नो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसानों की जो क्वालिटीज है हम नॉन लिविंग थिंग को या फिर एनिमल्स को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किसको दिया है, ऑब्जेक्ट को, हमने चीज को दे दी है, हमने फ्लावर्स को दे दी है, ठीक है। गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दी, द सन इज स्माइलिंग, अब जो सन है ऑब्जेक्ट है, वो स्माइल करता है, नो। हमने ह्यूमन की क्वालिटी जो है, इंसान की खूबी है, क्वालिटी है कि वो स्माइल करता है, हमने इंसानी जो क्वालिटी है हमने किसको दी है, सन को। द सन इज स्माइलिंग, डायरेक्टली हमने बता दिया द सन इज स्माइलिंग, ठीक है। द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ब्रीज, अब जो डांस करना वो क्या है, वो भी एक नेचर है, ठीक है, एक वो पर्सन की है, वो इंसान डांस करता है, लाइक वो हैबिट है या कुछ भी है, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी किसकी है, इंसान की है, वो जो है फ्लावर्स की नहीं है। द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है, तो फ्लावर्स जब डांस कर रहे हैं किसमें, हवा में, ठीक है, कैसे, वो लहलहाते हैं, ठीक है, झूमते हैं, हम उन्हें बोले वो डांस करें, नो, ये क्वालिटी किसकी है, इंसान की है। लेकिन हमने पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज की, यहाँ पे हमने डायरेक्टली बता दिए, द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ब्रीज। हमने जो मैन क्वालिटीज हैं, ह्यूमन क्वालिटीज जो हैं, वो किनको दे दी हैं, ऑब्जेक्ट्स को दे दी हैं, ठीक है। द रेन इज क्राइंग, द रेन इज क्राइंग, अब जो बारिश है वो तेज बह रही है, ठीक है, या फिर हो रही है, बारिश तेज हो रही है, हम कह रहे हैं द रेन इज क्राइंग। हमने क्राई तो होता है चिल्लाना, वो कौन चिल्लाता है, इंसान, ठीक है। तो हमने जो ह्यूमन क्वालिटी है किसको दी है, नॉन लिविंग थिंग को, एक ऑब्जेक्ट को दे दिए, द रेन इज क्राइंग, ठीक है। द कैट इज लाफिंग एट द जोक, अब जो कैट है वो तो किसी जोक पे नहीं स्माइल कर सकती, ना वो हंस सकती है, ठीक है, लाफ भी नहीं कर सकती, वो कैसे, हम जो इंसान है कोई जोक सुने तो लाफिंग करते हैं, राइट। हमने अपनी क्वालिटी किसी एनिमल को दे दी है, किसको दे दी, किसी एनिमल को दे दी है, ठीक है। द कैट इज लाफिंग एट द जोक, अब जो कैट है वो किस पे लाफ कर रही है, किस पे हंस रही है, एक जोक पे, एक मजाकिया कोई चीज बताइए किसी ने, उस पे हंस रही है, क्या है, पर्सोनिफिकेशन है भाई। हम पर्सोनिफिकेशन में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, माई कार इज डांसिंग, अब भाई कार डांस कर सकती है, नो। अब हम क्या है, पर्सोनिफिकेशन यूज करें, यहाँ पे हमने इंसानी क्वालिटीज जो है, ह्यूमन क्वालिटीज जो है, हमने नॉन ह्यूमन को दे दी है।
हाइपरबोली बोलते हैं बेसिकली किसी ऐसी चीज़ को जो कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर्सन को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ज़्यादा करके बताते हैं, ठीक है। एग्जेजरेट करते हैं, मतलब एग्जेजरेशन करते हैं, ठीक है। बात को ज़्यादा बढ़ा के बताना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं इतना थकी हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकती हूँ, इज़ इट पॉसिबल टू स्लीप फॉर अ ईयर? नो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा टायर्ड हैं, हम एक दिन के लिए, एक रात के लिए सो सकते हैं, दैट्स इनफ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकती हूँ, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। क्या है? एग्जेजरेशन है, एग्जरेट कर रही हूँ, बात को बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं इतना थकी हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकती हूँ, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है। क्या करें? हाइपरबली है ये। क्या है? हाइपरबली है, ठीक है। जहाँ पे हम बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं, वो हाइपरबली कहते हैं इसे। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स। मैं आपको ये 1000 बार बता चुकी हूँ। इज़ इट नॉट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी पर्सन को 1000 मरतबा किसी को बताएं। भाई आपने गिन के बताया, उसे काउंट करके बताया? नो, आप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कुछ ऐसे बता सकते हैं, बट इट्स नॉट 1000 टाइम्स, ठीक है। लेकिन ये चीज़ 1000 टाइम नहीं हो सकती, ठीक है। आप उसे 1000 मरतबा नहीं बता सकते। क्या कर रहे हैं? हम एग्जेजरेट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को हम बयान कर रहे हैं, ठीक है। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ठीक है। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। मेरे पास आज करने के लिए कितनी चीज़ें हैं? लाखों चीज़ें हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डू मिलियन थिंग्स? नो। ये वैसे हम एग्जेजरेट कर रहे हैं, बेसिकली हाइपरबोली हम देख रहे हैं यहाँ पे। लाखों काम है करने के लिए, आज पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन में इतने सारे काम कर सकें। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हाइपरबोली कर रहे हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा रंग दे रहे हैं, एग्जेजरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब है हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। किसी भी पोएम का, किसी भी नॉवल में से अगर आपने एलिट्रेशन फाइंड करनी हो, तब आपने क्या करना है? आपके जो सेंटेंस जो है, वहाँ पे जो वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग वर्ड जो है उनका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो बात ये है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? सो बेसिकली AEIOU वॉवल वर्ड्स हैं। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक आर है, एस है, टी है, वी है, जी है, कुछ भी है, एच है, सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं AEIOU के अलावा सारे क्या हैं? वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए। यहाँ पे पी जो है वो बेसिकली किसके साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। परवीन पिक्स अ पर्पल पेन। परवीन पिक्स करती है क्या? पर्पल पेन। यहाँ पे पी, फिर पी, फिर पी, फिर पी, रिपीट हो रहे हैं, किससे? सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो है, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। यहाँ पे एस जो है किसके साउंड दे रहा है हमें? बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, यहाँ पे क्या दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है हमें। इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। जब भी फाइंड करनी हो, आपने क्या करना है? आपने उस सेंटेंस को गौर से देखना है। स्टार्टिंग में जो है सारे सेम कॉन्सोनेंट लेटर से आ रहे हैं, फिर साउंड से आ रहे हैं, ठीक है। माई डियर इज़ डियर टू मी। माई डियर इज़ डियर टू मी। मेरी जो डियर है, हिरन जो है, इज़ डियर टू मी, मुझे वो बहुत प्यारी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे डी डी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। माई डियर इज़ डियर टू मी, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह ये था एलिट्रेशन का, जहाँ पे हम हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पे हमारी जो फर्स्ट साउंड है वो कॉन्सोनेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे परवीन पिक्स अ पर्पल पेन, शीप शुड स्लीप इन अ शेड, यहाँ पे सीधा थर्ड है माई डियर इज़ डियर टू मी, ठीक है। आगे एजोनेंस। व्हाट इज़ एजोनेंस? एजोनेंस वो होता है, ये भी थोड़ा सा इससे रिलेट करता है, जैसे सिमिली और मेटाफर थोड़े से रिलेट कर रहे थे आपस में, इसी तरह थोड़ा सा ये भी रिलेट करता है। बेसिकली ये होता है जहाँ पे आपका स्टार्टिंग वर्ड जो है वो तो वोवल कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन अंदर वोवल्स आने चाहिए, अंदर सेम वोवल्स आने चाहिए। बाहर से तो ये कॉन्सोनेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन अंदर जो है वो वोवल आने चाहिए। डेफिनेशन पे देख लेते हैं ज़रा। रिपीट द सेम वोवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। स्टार्ट पे उसकी जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, जो अंदर है ऑलमोस्ट सेम वोवल होने चाहिए। सेम से मिला है यहाँ पे 2 से 3 तो मस्ट है ना, होने ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए दैट्स इट, हो ओके है, ना हो तो नो नो टेंशन, ठीक है। ज़्यादा 2-3 से ज़्यादा ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन 2-3 जो है वो मस्ट हैं। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बियर इज़ नियर बट नॉट नीड टू फियर, ठीक है। बियर जो है वो नियर है बट नॉट नीड टू फियर। यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग वर्ड जो है हमारा
उसका आ रहा है कॉन्सोनेंट का, बट जो अंदर है यहाँ पे भी ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है। इट्स मीन जो हमारा सेम वॉवल है, मैंने आपको बताया AEIOU वॉवल साउंड्स हैं, ठीक है, लेटर्स हैं, इनके साउंड जो हैं वो वॉवल्स हैं, ठीक है, बाकी सारा जो कुछ है वो सारा कॉन्सोनेंट है। ओके, यहाँ पे जो ई साउंड दे रहा है हमें वॉवल के साउंड दे रहा है, ठीक है, बेसिकली ये हमारा वॉवल रिपीट हो रहा है, ई सेम वॉवल रिपीट होना चाहिए, रिपीट द सेम वॉवल, ठीक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट को है कंप्लीट कर रहा है। इट्स मीन ये क्या है, ये एजोनेंस है। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। इसी तरह हाउ इज़ योर काउ नाउ, तुम्हारी अब जो गाय है वो कैसी है, हाउ इज़ योर काउ नाउ, हाउ ओ एंड ओ, ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग सारे वर्ड्स हैं वो डिफरेंट उसके हैं, कॉन्सोनेंट्स के हैं, एच आ रहा है, वाई आ रहा है, सी आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, बट अंदर जो है वो रिपीट द सेम वॉवल, अंदर सेम वॉवल रिपीट हो रहा है, यस, ओ, ये किसी साउंड दे रहा है हमें, वोवल साउंड दे रहा है, ठीक है, ये था एजोनेंस। इसी तरह जो है आयरनी, आयरनी क्या है, व्हेन द ऑपोजिट ऑफ वर्ड्स हैपन, जो कि हम कहते हैं वो होता नहीं है, उसका ऑपोजिट होता है, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जो हम किसी को ह्यूमर करके बोलते हैं, मजाक करके टॉन्ट करते हैं किसी दूसरे पर्सन को किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्रेंड जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है, क्या है, फेल हो चुका है, आप उसे बोल रहे हो वाओ यू आर इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट तो नहीं है, आप यहाँ पे आयरॉनिकली स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आयरनी कर रहे हो आपसे, ठीक है, वाह यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो या फिर बहुत ज़हीन हो, ठीक है, कैसे है, वो तो फेल हो चुका है, यहाँ पे हम क्या करें, आयरनी यूज़ करें, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को टॉन्ट करना किसी बात से, वो फेल हो गया, आप उसे बोल रहे हैं आप इंटेलिजेंट हो, डिफरेंट थिंग्स है ना, ये क्या है, अपोजिट थिंग्स है, वो फेल हो गया और आप उसे इंटेलिजेंट बोल रहे हो, ठीक है, व्हेन द अपोजिट ऑफ वर्ड्स हैपन, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं बेसिकली वो मीनिंग नहीं है, डीपर मीनिंग्स है, मीनिंग उसका कुछ और है। इसी तरह यू डिड अ वेरी गुड जॉब, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, अब आपके फ्रेंड ने या फिर आपकी सिस्टर ने कोई ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, ग्लास तोड़ दिया, आप उसे बोलो यू डिड अ वेरी गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्या मुमकिन है कि उसने वो ग्लास तोड़ा, ये अच्छी बात है, नो, ठीक है, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, आप उसे बोल रहे हो, आयरॉनिकली स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, आयरनी यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे हम देखते हैं किसी को टॉन्ट करते हैं, जिसको हम मजाक करते हैं, बेसिकली ये फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ क्यों की जाती है हमारी पोइट्रीज़ में, पोइट्रीज़ को मज़ीद इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक बनाने के लिए, हमें वही तो फील आती है पढ़ने के लिए, हमें वो प्लेजर मिलती है, हमें अच्छा लगता है पढ़ना, इंटरेस्टिंग लगता है, यही लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है, किसी को हम आयरनी कर रहे होते हैं, कहीं पे एजोनेंस यूज़ होता है, कहीं पे एलिट्रेशन, कहीं पे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, वो यही चीज़ें हैं जो हमारी पोइम्स को, नॉवेल्स को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, ठीक है। थर्ड लास्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ पैराडॉक्स, दैट इज़ पैराडॉक्स, ठीक है, यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट में दो वर्ड यूज़ होते हैं अपोजिट, फॉर एग्जांपल अगर एक में एक ही सेंटेंस में सिट है, उसी सेंटेंस में स्टैंड होगा, ये पैराडॉक्स है। आपने पैराडॉक्स जब फाइंड करनी है, एक सेंटेंस में आपको दो अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट इज़ कंट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ, मतलब वहाँ पे ही उसका जवाब है, सवाल भी अंदर ही है, जवाब भी अंदर ही है, ठीक है, द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू क्या है, कंट्राडिक्टरी है, दो टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, कंट्राडिक्टरी का मतलब है डिफरेंट टर्म्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक ही स्टेटमेंट में दो ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो कि डिफरेंट हों, ठीक है, एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल फॉल्स और ट्रू, ठीक है, यहाँ पे आ गया, इट्स मीन ये पैराडॉक्स है। आपने जब भी किसी पोइम में लाइन या फिर फिक्शन में ढूंढनी हो पैराडॉक्स कहाँ पे, आपने यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, वहाँ पे एक स्टेटमेंट में कंट्राडिक्टरी आएगी, ठीक है, दो ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि अपोजिट होंगे, वो पैराडॉक्स है। सेकंड एग्जांपल है दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एन एंड, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एन एंड, यहाँ पे स्टार्ट है फिर एंड है, बिगनिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना किसी चीज़ को, और एंड क्या है, किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये क्या है, कंट्राडिक्टरी टू टर्म्स हैं, हमने वो जो यहाँ पे है वो पैराडॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है, बिगनिंग और एंड। इसी तरह जो थर्ड वन है वो है यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, सेव भी करें और स्पेंड भी करें, ठीक है, क्या है, जैसे डे और नाइट है, सिट और स्टैंड है, अप एंड डाउन है, इसलिए सेव और स्पेंड, सेव उसको महफूज करें, बचा के रखें, स्पेंड है उसको खर्च करें, ठीक है, ये क्या था, पैराडॉक्स, जहाँ पे टू डिफरेंट टर्म्स हमारे पास सामने आती हैं, पैराडॉक्स हो गया। नेक्स्ट वन ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन बेसिकली बोलते हैं जहाँ पे टू डिफरेंट वर्ड जो हैं एक ही सेंटेंस में एक ही साथ आ जाएं,
ये थोड़ा सा मैच करता है, यहाँ पे आगे पीछे आते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन वो एक ही साथ आते हैं, ऑक्सिमोरॉन, ठीक है। ऑक्सिमोरॉन क्या है? टू कंट्राडिक्ट, मतलब टू डिफरेंट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। ड्रामा मतलब ड्रामेटिक, यहाँ पे क्या है, ड्रामेटिक सीन क्रिएट करने के लिए, प्लेजर देने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एस्थेटिक बनाने के लिए हम इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज एग्जाम्पल देखेंगे फिर अच्छे से समझ आएगी। डू गुड हैव, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज़। अब यहाँ पे ओरिजिनल का बेसिक मीनिंग जो है वो है असली, ठीक है, जो ओरिजिनल होती है चीज़। यहाँ पे कॉपी का मतलब क्या है, किसी चीज़ की नकल। यहाँ पे ओरिजिनल क्या है, यहाँ पे असली, यहाँ पे कॉपी क्या है, किसी चीज़ की नकल। हमें यहाँ से समझ आ रही है क्या है, ऑक्सिमोरॉन है, जहाँ पे टू डिफरेंट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आ जाएं, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सिमोरॉन। डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज। सेकेंड एग्जाम्पल है द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। यहाँ पे सीरियसली क्या है, जो एक बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ़नी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी होता है, हिलेरियस होता है, मजाक करना, ठीक है। नहीं, द कॉमेडियन वाज सीरियसली फ़नी। यहाँ पे सीरियसली एक डिफरेंट वर्ड है, फ़नी एक डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे सीरियसली का मतलब जो बंदा बहुत सीरियस होता है, ठीक है। फ़नी का मतलब क्या है, जो बंदा बहुत ज़्यादा मज़ाहिया होता है, जो दूसरों को फ़न करवाता है, एंटरटेन करता है, ठीक है, एंटरटेन करवाता है उसको, ठीक है। फ़नी क्या है, मज़ाहिया। सीरियसली कोई बंदा जो सीरियस होता है। यहाँ पे टू डिफरेंट टर्म्स एक के साथ आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ ओनली भी लिखूँ और ऑप्शन लिखूँ, आई हैव ओनली ऑप्शन, अगर मैं ये लिखूँ, यहाँ पे ओनली का मतलब है सिर्फ एक चीज़ है, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। ओनली सिर्फ, ऑप्शन मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ अलोन टुगेदर, अलोन भी लिख रही हूँ, वी आर अलोन टुगेदर, ठीक है। अलोन भी लिख रही हूँ, अलोन क्या है, तन्हा, टुगेदर क्या है, एक साथ। जो इस तरह के वर्ड्स आएंगे वो क्या है, ऑक्सिमोरॉन। ये मैंने आपको हट के थोड़ी सी एग्जांपल दी है, बेसिकली एग्जांपल्स इसकी ये हैं, और भी बहुत सारी जो आप कहीं से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, लाइक पोइम में, फिक्शन वगैरह में, नॉवेल्स में। लास्ट वन जो है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है, जहाँ पे हम किसी ऐसे पर्सन को और ऐसी चीज़ को मुखातिब करते हैं जो कि ऑन द स्पॉट हमारे पास प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल वो नहीं होती ऑन द स्पॉट, ठीक है। एड्रेसिंग समवन, किसी ऐसे से मुखातिब होना, और समथिंग, किसी ऐसी चीज़ से, दैट इज़ एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अब जो एग्जांपल देखते हैं, लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, ज़िंदगी में तुम्हें नहीं समझ सकती, ठीक है। लाइफ क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। हम लाइफ को मुखातिब एड्रेस होके कह रहे हैं, लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। अब मैं गॉड से होंगी और गॉड कुछ ऐसा सेंटेंस यूज़ करूँगी। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रूम में सोए हुए हैं, आपकी मदर आती हैं, आपको गिफ्ट रख के चली जाती हैं। आप सोए हैं रूम में, मदर आती हैं, गिफ्ट रख के चली जाती हैं। जब आप उठते हैं, आप गिफ्ट को देखते हैं और बोलते हैं थैंक यू मॉम, ठीक है, थैंक यू मॉम। आपको पता है कि आपकी मॉम ने आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है, थैंक यू मॉम बोलते हैं। बेसिकली आप ऐसे पर्सन को एड्रेस करें जो कि उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे वो अवेलेबल आपके पास नहीं है, लेकिन आपसे थैंक यू कर रहे हैं। सो ये है जी अपोस्ट्रोफी। ये इंपॉर्टेंट 10 फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई। उनको दोबारा देखें, रिपीट करें और इनको समझने की ट्राई करें। बहुत ईजी, अगर आपने अपनी किसी पोइम में से, नॉवल में से इसको फाइंड आउट करना है, देन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। ये बेसिक 10 हैं जो हर एक में यूज़ होते हैं और एक कॉमन यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने आपको 10 आपके साथ एलेबोरेट किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।